देखना, शुरू से चलते हैं अपन गणित की ओर। गणित पढ़ते हैं। सबसे पहले गणित में आते हैं अंक। अंक तो आप जानते हो ना सब लोग, 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं ना, उन्हीं को कितने अंक होते हैं? ये पूरे कितने अंक होते हैं? 10। पूरे कितने अंक होते हैं? 10। और 10 अंक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली। क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली, क्योंकि ये 10 अंक होते हैं। एक बार नवोदय में ऐसा ही प्रश्न आ गया था कि 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। तो अपन को ये ध्यान करना है यहाँ से कि 0 का प्रयोग 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है? तो आप गिनती भी कर लेना, 11 बार आता है। कितनी बार आता है? 11 बार। और 1 कितनी बार आता है? तो 1 आता है 21 बार। आप गिनती करके देख लेना, 1 कितनी बार आता है? 21 बार। और बाकी यहाँ से जो 2 से जो 9 तक के अंक होते हैं, कोई सा भी अंक पूछे आपसे तो प्रत्येक अंक, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, सब 20-20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? सब 20 बार। कितनी बार आते हैं? 20 बार। हर कोई अंक अपने 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार। यहाँ तक इतना क्लियर हो गया? नहीं होगा? हो गया? देखो, इसमें सबसे बड़ा अंक दिख रहा है ना, क्या होगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? क्या होता है सबसे बड़ा अंक? 9। और सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा? 0 नहीं 1। क्योंकि 0 का मतलब ये होता है कि अगर आपने हमसे पूछा तो सर आपके पास क्या है, हम कहें हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब 0 भी कह सकते हैं ना, जिसका कोई आगे मतलब नहीं होता। हाँ, आप कहो ना, जैसे अगर हमने आपको 10 का नोट दिया, 100 का नोट दिया, अगर हम कहें 1 और आगे 2 0 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 हुआ ना। आगे कितना भी 0, तो 0 का कोई मतलब थोड़ी होता। हाँ, अगर यहाँ लगा देते हैं तो 10 हो जाते हैं, यहाँ लगा जाते हैं तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अंकों में तो गिनते हैं, क्योंकि 0 को देखो अंकों में गिना, लेकिन आगे 0 अंक के आगे अगर 0 लगा दी, संख्या के आगे 0 लगा दी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने अंकों की? 2 अंकों की, तो बस आप 2 बार 9 लगा देना, सबसे बड़ी संख्या हो गई है। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछें, 3 बार 9 लगा देना। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछें, 4 बार 9 लगा देना। ठीक है, जितनी अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या पूछें, क्या होगी ये? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? सबसे बड़ी संख्या। कितने अंकों की है ये बेटा? 4 अंक की। कितने अंकों की है? 4 अंक की। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? सबसे, देखो अगर हम बोले ना 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से होते हैं ना। 10 से पहले तो एक अंक चलता है। देखो यहाँ से 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनाना है तो 1 इधर से लेंगे और 0 लेंगे, तो इसमें 2 अंक हुए ना। तो 2 अंकों की संख्या, और अगर हम छोटी पूछे 2 अंकों की छोटी संख्या, तो कितना आ जाएगा? 10। अगर हम 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ लें तो 1 आगे लगा देना, सबसे छोटा आगे 3 0 लगा लेना। कितने लगा दिए? 3 0 लगा दिए, तो ये 4 अंकों की बन गई है। ठीक है, 1 आगे लगाना है और फिर 0 लगा देना है जितने अंक पूछे। अगर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछें तो आप 1 लगा देना और 4 0 लगा देंगे। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर ना? समझ में आया अपना? ठीक है, अब यहाँ से मिटाकर हम अगला सम करवाते हैं। पहले यही समझ लीजिए, अगर हम पूछें आपसे 2 अंकों की कुल संख्या, कितने अंकों की? 2 अंकों की कुल संख्या। देखना प्यारे बच्चों, एक बात नहीं,
2 अंकों की कुल संख्या पूछे हम। कितने अंकों की? 2 अंकों की। अब देखो ना तो हमने बेटा बड़ी पूछा ना छोटी पूछा, कुल पूछा। और कुल भी ना पूछे तो अगर ऐसा भी पूछ लें कि 2 अंकों की संख्या, कितनी की पूछ लें? 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? अगर ऐसा भी हम पूछ लें तो भी आपको ये समझना है तो सबने कुल पूछा। क्या पूछा? कुल। तो 2 अंकों की संख्या में आप बताओ 10 से चलता है ना? 10 से चलते हैं 2 अंक। कहाँ तक चलते हैं? 9 पे 99 तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? 99 तक। और 100 तक की गिनती में 2 अंकों की कुल संख्या पूछा हमने। तो आप एक देखना 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं ना, जो एक एक अंक होते हैं, अगर हम एक अंक इनमें से घटा देंगे तो पूरी टोटल 2 अंक वाले बचेंगे नहीं बचेंगे? तो 9 में से 9 चलेगा 0 और 9 ही बचेगा। तो कितने हो गए? 90। कितने हो गए बेटा? 90। कोई देख के ध्यान रख, अगर हम 3 अंकों की कुल संख्या पूछें तो 9 लगाकर 2 0 लगा देना, 3 अंक हो गए। 9 लगाकर आप बता रहे इसे क्या बता रहे? तुम क्या कर रहे हो? जब हमने बोला तो बीच में किसी से कोई बात नहीं करेगा, सब बयान करोगे ना तो जी चलेगा तो क्या है क्या नहीं। अगर बीच में किसी की तुरंत आवाज आएगी ऐसे बैठोगे। हम जब यहाँ पर समझा रहे हैं तो बीच में बात करने की कोई किसी से बात नहीं। देखो 2 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900 3 अंकों की हो गई। सॉरी कितने की? 3 अंक, क्योंकि 1 2 3 कितने अंक है बेटा? 3 अंक। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 900। और ऐसे भी कर सकते हो, तुम कहोगे सर 3 अंक कहाँ से चालू होते हैं? 100 से होते हैं 3 अंक चालू, और 9 9 और 9 यहाँ तक ही चलेंगे। अगर ये जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में 4 अंक हो जाते हैं। तो इसमें से क्या 2 अंकों की घटा देते हैं, 2 अंकों के 99 घटा देते हैं। घटाओ 1 अंक और 2 अंक अगर पूरे घटा देंगे तो फिर 3 ही अंकों के बचेंगे, कितने बचेंगे? तो 9 में से 9 चलेगा 0, 9 में से 9 चलेगा 0 और बचा 9। तो बस हमने डायरेक्ट तरीका याद करने के लिए ही बताया था कि अपन को ऐसे याद रखना है कि अगर हम कुल पूछें तो कुल में सबसे बड़ा पहले ही चलेगा और फिर 0 लगा देंगे जितना भी पूछें। 0 2 अंकों की कुल संख्या हो गई है, 3 अंकों की कुल संख्या हो गई है, 4 अंकों की कुल संख्या हो गई है, 5 अंकों की कुल संख्या हो गई है। कर लोगे ना? कर लोगे? अगर बस इस तरह ध्यान देना है तो बड़ी पूछें तो 9 लगाना है, छोटी पूछें तो 1 लगाकर उतना ही 0 लगा देना है पीछे, और कुल पूछें तो पहले सबसे बड़ा 9 आएगा, फिर जितना पूछे उतना 0। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अंकों से ही संख्या बनती है और ये कक्षा 6 के सिलेबस में है और लगातार आता ही है, कोई सा भी हो। देखिएगा जैसे कि अंकों से क्या बनती है संख्या। अगर हमने पूछा आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों कितने? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बेटा? सबसे बड़ी क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 9999 हो गई ये सबसे बड़ी संख्या। अगर हम पूछें इसमें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाओ, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और प्यारे बच्चों अगर देखना शर्त रख देते हैं एक, बच्चा जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है और फिर वो वहाँ पर नहीं सुधार पाता है, सबसे बड़ा एक ही बात आ जाती है इसमें कि 3 भिन्न अंक हैं। कहाँ कितने अंक हैं? 3 भिन्न अंक हैं। तो प्यारे बच्चों अगर देखना बस इसको भी पूरा ध्यान देना है। 3 भिन्न अंक हैं। अब पहले तो 6 अंकों की छोटी संख्या बना लेते हैं। 1 बनाकर कितने 0 लगा दें? कितने 0 लगा दें? 5 0। समझ नहीं आया? 1 लिखकर कितने 0? 5। तभी तो होगी 6 अंकों की।
6 अंक नहीं हो गए, 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई ना। आप देखना 3 भिन्न अंक हैं, 3 भिन्न अंक मतलब एक से अंक है जी, अलग अलग करना है बेटा। तो भिन्न अंकों के लिए इसके 3 अंक मिटाते हैं और अलग अलग अंक बनाने के लिए अपन कैसे करते हैं, एक तो नोट रहने दो और एक लिख देते हैं अपन यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। बड़ी बनाना है तो पहले बड़े बड़े आगे आते हैं। देखो 3 भिन्न अंक हो गए, एक 7 अलग अंक है, 8 अलग अंक है, 9 अलग अंक है, तीनों भिन्न हो गए, अलग अलग अंक हो गए ना, तीनों अलग अलग अंक हो गए। आई समझ में इतना? देखना यहाँ पर भी 3 भिन्न अंक करना है। तो अगर 3 भिन्न अंक करना है तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, एक तो यहाँ पर आ ही गया छोटा, इसको एक तो यहाँ पर रख नहीं सकते, यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 और यहाँ के फिर जाके सेम रख देंगे जहाँ पर जे रखे थे, वहीं पर रख दो बेटा जहाँ पर जे रखे थे। देखना 3 भिन्न अंक बन गए ना। देखो 1 2 अलग है अपना, 0 1 अलग अपना है, 1 अलग है, तो तीनों भिन्न अंक हो गए ना। तो बस लास्ट में इन्हीं अंकों को सुधार लिया करो। 4 भिन्न अंक का है तो एक मतलब 2 बना दिया, फिर आप 3 भी बना सकते थे। एक जितने भी वो भिन्न अंक का पूछे, एक से बड़ा 2 आ जाएगा, और अंक बदलना हो 3 बदल देंगे, और अंक बदलना हो 4 भी लिख देंगे। क्लियर इतना? इनका अंतर है। अब अंतर तो सब लोग कर ही लेते हो, इसमें से इसको घटा दे अंतर कर लोगे। अगर योग का पूछे तो जोड़ कर लोगे, अगर गुणनफल का पूछे तो गुणा कर लोगे। क्लियर हो गया इतना? बस बेटा इतना है पूरा। इसके बाद अपन आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान भी बहुत सरल होते हैं बेटा, अंकित मान, स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान का एक ही नाम होता है, इसका नाम स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। और अंकित मान एक अलग होता है। अंकित मान खुद मान होता है, अंकित मान कह सकते हैं उसका एक नाम होता है शुद्ध मान, क्योंकि वो खुद ही अपना मान होता है, शुद्ध मान। और उसी का नाम होता है जातीय मान, उसको बोलते हैं जातीय मान। और उसी का नाम होता है वास्तविक मान। क्या होता है बेटा? वास्तविक मान। उसी का नाम है अंकित मान के इतने नाम सब कुछ वास्तविक मान। ठीक है बेटा? जैसे पर्यायवाची नहीं होते, उनका अलग अलग नाम होता है, तो वही ऐसे हो गया। क्लियर है इतना? हाँ देखना, जैसे हम संख्या लग गई यहाँ पर 7 6 2 7 8 2। अगर हम इसमें पूछें 6 का स्थानीय मान, तो 6 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। फिर यहाँ से गिनेंगे अंक 1 2 3 4, बस 4 जीरो लगा देंगे, 6 का स्थानीय मान हो गया। बस इतना ही लिखना है, जिसका पूछें वो लिखना है, उसके बाद कितने अंक है उसमें जीरो रख दो, हो गया। अगर आपने पूछा तो अंकित मान बताओ 8 का, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। और 8 को इसमें से हम पूछें अंकित मान और जातीय मान में अंतर 6 का, 6 का अंकित मान 6 ही होगा। अंतर पूछा तो घटा देंगे, घटा कर तो आप सब जानते हो। ठीक है? क्लियर इतना? ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। ठीक है बेटा? फिर हम करने को आपको देंगे सवाल, जितनी प्रकार के हमने समझा दिए उतनी प्रकार के आप सवाल देंगे करने को। अब आते हैं अपन संख्याओं के बारे में। संख्या पहले सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो किसी वस्तु को गिनने के काम आए। वस्तु की गिनती हमेशा 1 से होगी। वस्तु की गिनती कहाँ से होगी? हमेशा 1 से होगी। कहाँ से होगी बेटा? 1 से, क्योंकि 0 से तो गिनती होती नहीं है। और संसार की कोई भी चीज को आप गिन नहीं सकते, बहुत अनंत होती है, कोई सीमा नहीं है। धरती की सीमा है, वहां पर कितनी चीजें हैं, गिन सकते हो? नहीं, तो अनंत होगी। फिर पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 1 से चलेगी, अनंत चलेगी। ठीक है? प्राकृतिक और पूर्ण में क्या अंतर है? इतना अंतर है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। इतना ध्यान करना है। सुनाओ सर। बच्चे यहाँ लगे कम है, कोई बात नहीं, कम तो बहुत है। पूर्णांक, पूर्णांक होता है 0 वाला और माइनस और प्लस वाले। ठीक है?
जीरो भी आ जाता है, प्लस वाली संख्या भी चलती हैं और इस साइड माइनस की साइड चलती हैं। ठीक है, क्लियर इतना। माइनस वाले में इसमें क्या है, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी शामिल है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें, वो अलग बताएंगे बेटा, देखो एक अलग आ जाता है ऐसा कि अगर हम आपसे पूछे थे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, तो आप कहोगे सर प्राकृत पूर्ण बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें एक है, यहाँ पर एक शामिल हो जाएगा और चले जाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, आप कहोगे नहीं सर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जीरो है, अगर जीरो को इसमें शामिल नहीं कर सकते, जीरो को इसमें शामिल नहीं कर सकते। और ऐसे गोला से अपन करेंगे, फिर पूरा गोला बनाकर ही देखेंगे कैसा। अभी हम थोड़ा सा और भी ज्यादा करवा देंगे, देखना। मान लो यहाँ पर हम प्राकृतिक लिख देते हैं, क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या, और इसमें लिख देते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें क्या करते हैं पूर्ण संख्या, इसमें हमने एक लिख दिया और उसमें लिख दिए दो। अब ये बताओ, इसमें एक व्यक्ति बैठने की जगह है और इसमें दो व्यक्ति बैठने की जगह है। क्यों बेटा, दो व्यक्ति इसमें कैसे जाएंगे, क्योंकि एक बैठ सकता है उसमें। तो हाँ, ये प्राकृतिक पूर्ण में आ सकता है, क्योंकि इसमें दो सीटें खाली हैं, तो एक तो दो सीटों पे एक तो बैठ जाएगा ना, और इस पे दो सीटें, एक सीट पे थोड़ी एडजस्ट होगा। आई समझ में। इसमें एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति की जगह इसमें खाली है, तो जी यहाँ तक आ सकता है, लेकिन जी यहाँ का इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास दो है और दो की इसके पास व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन समझेंगे। ऐसे ही आप अगला समझोगे, पूर्णांक का, पूर्णांक के पास तीन है, तो तीन ना तो दो के पास जा सकता है ना एक के पास जा सकता है, और जबकि एक इसके पास भी आ सकता है, दो इसके पास भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकते, लेकिन प्राकृतिक पूर्णांक हो सकते हैं और पूर्ण पूर्णांक भी हो सकते हैं। ऐसे करना है। ये कक्षा 9th का, कक्षा 9 में जो तो आप पढ़ते हो ना, ये पूरा कक्षा 9 का है और कक्षा 6 से भी स्टार्ट है। समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने आपको बताया कि आभास संख्या भी होती है। क्या होती है आभास संख्या? आभास संख्या क्या किसे कहोगे, जो स्वयं से कटे, स्वयं तथा एक से कट जाए। किससे? एक से। अगर हम आपसे कहेंगे कि दो एक से भी जाएगा और दो से ही कटेगा, और बेटा एक, तुम कहोगे सर एक तो एक से, तो जिनके दो गुणनखंड संभव हो, इसमें तो एक ही गुणनखंड संभव है, एक तो एक से ही कट रहा है और एक और चाहिए था काटने वाला, नहीं मिल रहा है, तो ना तो ये अभाज्य ना ही ये भाज्य। अब है तीन की बात बेटा, तीन काटते हैं, एक से कट जाएगा और तीन से ही कट जाएगा। एक से तो सब संख्या कट जा रही है और स्वयं से भी कट जाएगी। ठीक है, ये पूरे क्या हो जाएंगे आभास संख्याएं। ठीक है, क्या हो जाएगा आभास संख्याएं। आप ऐसे देख लेना, 100 तक की आभास संख्या लिखना, 100 तक संख्या लिखना, उनमें आभास संख्याएं लिखना। 25 होगी, 25 गिनती की याद कर लेना कौन कौन सी आभास संख्याएं होती हैं। कैसे देखोगे? जिनमें स्वयं का भाग आए, वो किसी के पहाड़ी में ना आए, वो खुद ही अपने आप में रहे, क्योंकि एक तो एक ऐसा है कि एक से भाग तो किसी में भी चला जाएगा, लेकिन स्वयं अपनी ही पहाड़ी में आए, किसी के पहाड़ी में ना आए। ठीक है, देखना बेटा। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकती है? 4। भाज्य संख्या की पहचान ऐसी होती है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज्यादा बार कट जाए। जैसे मान लो इसके लिए एक तो सबको काटती है, ये 2 से भी कट जाएगी, 4 खुद अपने 4 से कट जाएगी, तो 2 से ज्यादा आ गए तो वो क्या हो गया? भाज्य। क्या हो गया वो? भाज्य। देखना अगला है जैसे 5, 3 2 से ज्यादा अगर कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भाज्य नहीं हो सकती।
क्योंकि एक ही काटेगा 5 भी कटेगा, हमें तो 2 से जाना चाहिए था, हमें तो 2 से जाना चाहिए था। जैसे कि 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो 2 से ज़्यादा अगर कट गया तो ये क्या हो गया, भाज्य। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, भाज्य। अब यहाँ पर दिख रहा है ना सम विषम भी अपन ने पढ़ा है, सम जिनके जोड़ा बन जाए क्या क्या होता है, 0 भी लास्ट में हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 का मतलब 5 वो 0 कितना आ जाएगा ना 10। यहाँ के जोड़ा 2 लोगों का ये जोड़ा बनता है, 4 लोगों के 2 जोड़े बन जाएंगे तो नहीं बन जाएंगे, 6 के 3 जोड़े बन जाएंगे तो नहीं बन जाएंगे, 8 के 4 जोड़े बन जाएंगे तो नहीं बन जाएंगे और 10 के 5 जोड़े बन जाएंगे तो नहीं बन जाएंगे ना। तो वही होता है बेटा सम, जिनके जोड़े बन जाए वो सम। करके भी देख लो, अगर हम आपसे कह रहे थे 6 1 2 3 4 5 6, मम्मी पापा का जोड़ा बन गया, चाचा चाची का जोड़ा बन गया, भाई और भाभी का जोड़ा बन गया, बन गए ना जोड़े, कोई अकेला तो नहीं रह गया। हाँ 6 की जगह अगर 7 अकेला रह गया, जी 7, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको कहेंगे विषम। विषम, उसने विष पी लिया, क्या पी लिया, विष। उसने कहा था मेरा तो शादी नहीं हुई, मैं तो अकेला ही रह गया, क्यों पहलवान, सही है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, विषम। और ऐसा ये 9 है, 8 के जोड़ा तो बन जाएंगे, 9 बिंदी रख के देख लो उसके जोड़े नहीं बनेंगे, तो 9 विषम भी है और विषम भी है ये, और 2 से अधिक बार कट भी रहा है तो ये भाज्य भी है। क्या है बेटा, भाज्य भी है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब पढ़ते हैं अपन परमेय प्रमेय। क्या पढ़ते हैं बेटा, परमेय प्रमेय। परमेय संख्या, परमेय संख्या वो होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जाए। कहने का मतलब ये है कि बटा बटे के रूप में लिखा जाए, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे अगर हम कहें कि बेटा 0, आप कहोगे सर 0 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 का भाग 0 में नहीं, 0 ही आ जाएगा। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 0 क्या है, 0 तो एक परमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, 0 परमेय संख्या हो गई। अगर हम आपसे कहें ऊपर 1 नीचे 0, तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते, नीचे किसी में भी 0 का भाग नहीं दे सकते, तो इसे क्या कह सकते हो, परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा आ जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, जैसे कि हम आपसे बोले 0.2, अब ये दशमलव लगा है, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद। हमने बोला था कि आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो अगर दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ये दशमलव अगर हटा दें यहाँ से, तो जितने यहाँ पर अंक रहते हैं उतना 0 आ जाता है बेटा। कितने अंक हैं, अकेला 1 अंक है 2, तो 1 0 आ गया, 1 का 1 ही लिख देंगे। तो इधर 0 आगे लगाया तो इसका तो कोई मतलब नहीं, कितना हो गया, 2/10। और ये p के रूप में हो गया, j q के रूप में हो गया, तो ये एक परमेय संख्या हो गई है। अगर हम पूछें तो 2 क्या है, तो आप कहोगे सर 2 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये परमेय संख्या हो गई है, हो गई ना। अगर आप कहोगे, हम बोलेंगे बेटा रूट के 25 क्या हो गए, तुम कहोगे सर इसका मतलब होता है वर्ग, और ये काय का वर्गमूल है। अपन ध्यान कर लिया तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो सर फलन 25 होते तो इसका 5 उत्तर आ जाएगा, ये परमेय संख्या हो गई, क्योंकि 5 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं ना। अब देखना बेटा 0.333, अब ऐसी डेट जा रही हो तो आप कह सकते हो सर 3 को रोकने के लिए इसके ऊपर बाल लगा दो सर, बाल लगा दिया, रुक गए, 3 बार बार आ रहे थे, रुक गए।
तो इसके लिए हटाने के लिए 3/9 लगा देंगे। ये बार का मतलब बटे का 9, तो ये भी परिमित संख्या बन गई है। तो अगर ऐसा भी लिखा आ जाए कहीं पर तो भी वो परिमित संख्या होगी। अगर रूट किसी का बनता है, किसी का वर्गमूल है, तो भी वो परिमित संख्या हो गई है। क्लियर है इतना? अब जैसे हम आपसे पूछें कि रूट के 2, आप कहोगे सर ये किसी का वर्ग नहीं होता, 2 का 4 तो होता है। अगर हम रूट के 4 लिख देते तो आप समझते क्या, तो जी सर 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये तो परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। लेकिन सर ये तो किसी का नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि 2 से ही वर्ग स्टार्ट होते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। वर्ग का मतलब आप उसमें उनके 2 की याद का गुणा करना। जैसे 6 का वर्ग किया अपन ने, तो 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, ऐसी सभी संख्या होगा। क्लियर है? और इसका वर्ग नहीं होता उसको कहते हैं अपरिमित। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित। क्लियर? बस इतना ध्यान कर लिया अपन ने, तो यहाँ तक कि अपना बहुत कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया इतना? हाँ, आगे विभाज्यता वाले नियम भी थोड़े से पढ़ लेते हैं। इसके विभाज्यता वाले नियम भी थोड़े पढ़ लेते हैं। हमने बोला था 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसमें ही 2 का भाग है बेटा। ये लास्ट में देखें आपके लिए, तभी 2 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग किस में जाएगा? 3 का भाग उसमें जाएगा, अंकों को जोड़ो, अगर वो 3 के पहाड़ी में आते हैं तो उसमें 3 का भाग दो, अन्यथा नहीं जाएगा। 3 से कट जाए, 3 से पूरी तरीके से भाग चला जाए। अंकों को जोड़ के देख लिया करो। अंकों का योग में 3 का पूरा भाग चला जाए, 3 का पूरा भाग अगर चला जाता है तो पूरी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो वो 3 का उसमें भाग चला जाएगा, अगर अंकों का योग में चला गया। ठीक है? ऐसे जोड़ के लिख लिया करो। 4 का अपन कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जिसमें 2 का भाग जाएगा उसमें 4 का भी भाग चला जाएगा, क्योंकि वो भी सम है, वो भी सम है। 6 का नियम इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 का लिखना पड़ेगा। 5 का लिखना पड़ेगा तो जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, 5 का भाग चला जाएगा। 6 का इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी, जिसमें 2 का और 3 का भाग चला जाएगा तो द्वितीया 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है? 7 का भाग करके भी देख लेना। एक नियम होता है, तो इकाई के अंक का दोगुना करते जाओ, बाकी की संख्या में से घटाते जाओ, वो 7 का हो जाता है। 8 का कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, 3 अंक लिखना है आखिरी के, उनमें भाग कर कर देखना है। अगर 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में ही 8 का भाग चला जाएगा। 9 का भाग किस में जाएगा? 9 बना के देते जाओ, अंकों का योग कर लो, 9 के पहाड़े से आए 9 का भाग दे लो, या फिर कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, उसमें अगर 9 बनते जा रहे हैं तो उसमें 9 का भाग चला जाएगा। कैसे? इसको बना लेते हैं, 8 और 1 9, तो 9 काट दिया करो ऐसे, 7 8 1 9, 9 चले गए, 6 7 8 9 9, इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ऐसे 9 का भाग नियम होता है, ऐसे 3 का नियम होता है। 3 3 करके देख लो, 3 का जो बने उस ऐसा कर लो। क्लियर है? ये विभाज्यता वाले नियम है। 11 की विभाज्यता का नियम ऐसा होता है, सम और विषम संख्या का, क्योंकि तुम्हें सबने पढ़ा होगा कक्षा 6 की सिलेबस में, ये 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता का नियम बेटा ऐसा होता है, 11 की विभाज्यता वाला, कि कोई सा भी नंबर लिखा हो उसके सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ लिया करो, और जोड़ने के बाद अगर अंतर 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए तो फिर आप समझ लेना उसमें 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा 11 का भाग। कैसे? एक यहाँ से लिया करो, एक बीच का छोड़ दिया करो,
एक F लिया करो, इसको छोड़ दोगे, इसको ले लोगे, इसको छोड़ दोगे, अगला कुछ नहीं है तो 0 मान लो। बाकी इनको जोड़ लोगे, 2 का 8 का 4 का, इसको जोड़ लोगे और फिर जो बचा है ये 7 2 और 5 इसको जोड़ लोगे, फिर दोनों का अंतर करके देख लोगे। अगर 11 के पहाड़े में आ रहा है, अगर अंतर 0 आ रहा है तो 11 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप कुछ याद करके बताओगे।